भगवान की सच्ची भक्ति में जो परमानंद है वो अन्य कहीं नहीं है। यही कारण है कि साधारण मानव ही नहीं, भगवान भी भक्त का हृदय पाने को लालायित रहते हैं। सत्य तो यह है कि भगवान के दर्शनों की आस भक्त को मोहित बना देती है, और ऐसे ही मोहित अवस्था में एक बार कैलाशपति भगवान शिव शंकर भाव विभोर हो गए। अयोध्या में श्री हरि विष्णु जी के अवतार और भगवान शिव के आराध्य देव श्री राम का जन्म हुए बहुत समय बीत चुका था, परंतु अब तक भोलेनाथ ने बालक राम के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए थे। एक दिन अपना सब कुछ भूलकर भोलेनाथ अयोध्या जाने के लिए कैलाश से अदृश्य होकर आकाश में प्रकट हुए। उत्तम, अति उत्तम। आज हमारे सौभाग्य की तुलना कोई नहीं कर सकता। हम तीनों लोक से न्यारी और हमारे प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम स्वयं अयोध्या नगरी जाकर हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। कहाँ जाने की योजना है प्रभु? देवर्षि, आपको देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ। इस समय आप प्रभु श्री राम की प्रेरणा से यहां आए हैं। इस संसार में आपसे श्रेष्ठ भक्ति प्रचारक और कोई नहीं है। देवर्षि, हमें आपकी सहायता चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु आज्ञा, प्रभु आज्ञा। नारद तो आपका दास है प्रभु। आज्ञा नहीं देवर्षि, हम आपसे निवेदन करते हैं। हम प्रभु श्री राम के दर्शन प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। परंतु बाल श्री राम के दर्शन तो आप योग समाधि। हम प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा रखते हैं देवर्षि। नारायण नारायण। प्रभु आप स्वयं अयोध्या जाएंगे? क्यों? हमारे अयोध्या जाने में आपको क्या आपत्ति है देवर्षि? वह कौन सी अशुभ घड़ी थी जब आकाश में शिव ज्योति को देख मैं आशीर्वाद पाने की कामना में भागा भागा चला आया। अब क्या किया जाए? महारुद्र का रौद्र रूप जागे उससे पहले ही कुछ करना होगा। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, विघ्नों से मेरी रक्षा करना। नारायण नारायण। आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देवर्षि। क्या आपत्ति है अयोध्या में जाने की? नारायण नारायण। आपत्ति तो कोई नहीं है कैलाशपति। आपका कहीं भी जाना कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभ ही होता है, परंतु क्या देवर्षि? आप अपने स्वभाव अनुसार भूमिका ना बनाएं। भक्त के मन को तुमसे अधिक और कौन समझ सकता है नारद? नारायण नारायण। इस समय श्री राम के दर्शन पाने के लिए महादेव इतने अधिक उतावले हैं कि त्रिशूल उठाने में भी देर नहीं करेंगे। सोच समझकर उत्तर दो, अन्यथा शिव दंड निश्चित है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु आपके इस विश्व प्रसिद्ध स्वरूप में अयोध्या जाना उचित नहीं है प्रभु। क्यों देवर्षि? मेरे इस रूप में क्या खराबी है? क्या अयोध्या वासी हमें देखकर भयभीत हो जाएंगे? शिव 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 शिव। क्या कह रहे हैं प्रभु? बात यह है प्रभु,
मेरे आराध्य श्रीमन नारायण ने बहुत सोच विचार कर सोए हुए समाज में चेतना जगाने और सत्य को स्थापित करने के लिए अवतार धारण किया है प्रभु। इससे आपकी बात का क्या संबंध है? संबंध है भोलेनाथ। यदि आप अपने विश्व प्रसिद्ध रूप में बागंबर लपेटकर, भस्म मलकर और त्रिशूल तानकर अयोध्या चले गए तो संसार के सामने श्रीमन नारायण की गोपनीयता भंग हो जाएगी प्रभु। संसार पहले ही दिन से उन्हें पूजनीय मानकर पूजा अर्चना प्रारंभ कर देगा। नारायण नारायण। आपकी चतुराई प्रशंसनीय है देवर्षि, किंतु अब अयोध्या की तीर्थ यात्रा और हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन का उत्तरदायित्व आपको लेना होगा। अब आप अपनी युक्ति से हमारा संकल्प सफल करें। आपकी कृपा से उपाय मिल गया है देवादिदेव। तो चलिए देवर्षि, अयोध्या चलते हैं। जय श्री राम। जो भूल पहले कर चुके हो उसे ही दोहराने जा रहे हो नारद। श्री राम दर्शन के लिए बढ़ते शिव जी को रोकना विपत्तियों को निमंत्रण देने के समान है। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु, हम पहले अयोध्या नहीं सुमेरु पर्वत जाएंगे प्रभु। सुमेरु पर्वत क्यों देवर्षि? प्रभु, यदि आपको भगवान राम के दर्शन पाने हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करें, अन्यथा आपकी इच्छा प्रभु। देवर्षि, आप अपने भोलेनाथ से रूठ गए, किंतु इस समय हमारा मन तो श्री राम में लगा हुआ है। इसलिए यदि हम उचित अनुचित आपसे कुछ कह दें तो आप बुरा ना माने। हम आपकी नारद लीला समझ नहीं पा रहे हैं। नारायण नारायण। धैर्य रखिए महादेव, कुछ ही समय में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। परंतु इस समय 11वें रुद्र बजरंग बली शीघ्र प्रकट हो। मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित प्रणाम प्रभु। बलरामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन बजरंगबली, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आपने मुझे पहचाना नहीं? आपको भला कौन नहीं पहचानता है मुनिवर? मेरी माता हर दिन आपकी भक्ति की कथाएं सुनाती है। नारायण नारायण। प्रणाम। बजरंगबली, भगवान शिव को आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप हमारे साथ कुछ समय के लिए अयोध्या चलेंगे? अयोध्या अवश्य चलेंगे। चलिए नारद। जय श्री राम। प्रभु, ऐसे उतावले न हो। आप इस वेश में अयोध्या नहीं जा सकते। तो किस वेश में जाना है देवर्षि? कैसा स्वर है जो राम को बावला कर रहा है? चित्रगंधा, लगता है कोई मदारी अपना खेल दिखाने आया है।
बैठो बेटा, थोड़ा सा और खा लो। सर्वे हवशि रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे। राम अरे राम, राम पुत्र, नारायण नारायण। भोलेनाथ डमरू बजाइए, भोलेनाथ डमरू बजाइए। कहीं आपका अति उत्साह सारा खेल न नष्ट कर दे। कितना समझा बुझाकर भेजा था, फिर भी श्री राम के सामने आकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। नारायण नारायण। कौन भक्त है और कौन भगवान, ये कहना कठिन ही नहीं असंभव है। परंतु भक्ति के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नारायण नारायण। सारा खेल बिगाड़ दिया आपने प्रभु। दासी के सामने अदृश्य होने की क्या आवश्यकता थी आपको प्रभु? जब हमारे प्रभु ही स्वयं चले गए तो हम वहां पे क्या करते? प्रभु, पारितोषिक में मिली आपको ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दीजिए। नहीं देवर्षि, हम इसे किसी को भी नहीं दे सकते। ये हमारी धरोहर है। इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर हमें सदैव हमारे प्रभु की
मनोहरी रूप की स्मृति बनी रहेगी। किंतु देवर्षि, हमारे पास आपके लिए अनेक वरदान हैं। आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं। आपने हमें प्रसन्न कर दिया है। नारायण नारायण। भक्त और भगवान का संबंध इतना गूढ़ है कि बिना मन में भगवान की अलग जगाए इसको समझ पाना असंभव है। कौन भगवान और कौन भक्त ये कहना कठिन है, पर जो सरल है वो ये है कि यदि आप भी भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं तो अपने भीतर भोलेनाथ जैसी ललक जागृत कीजिए, तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं है। कदली का श्राप सत्य हुआ महाराज। 99 जन्मों पहले अनजाने में की गई आपकी भूल का परिणाम आपको इस जन्म में भुगतना पड़ा। इस बार कदली ने भी अपना श्राप पूरा करवाने के लिए जन्म लिया था। आप जानना चाहेंगे कौन है वो? अवश्य अवश्य वासुदेव। उस जन्म में तो मैं उनसे अपने अपराध की क्षमा नहीं